बॉलीवुड हीरोइंस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना हो, जज को धमकी दे के बेल लेना हो, जेल में ऑफिसर्स को सैलरी देना हो, जेल को अपने घर जैसा बनाना हो, जेल की गाड़ी को यूज करना हो अपने पैसे लाने के लिए, तो केस ये सब कर सकता था। और सारी चीजें इसने इतने अलग ढंग से की है कि अब फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में कॉपीराइट लेने की होड़ लगी है मूवी बनाने की। अगर इस समय कोई सबसे बड़ा फ्रॉड इंडिया में जिंदा है तो वो सुकेश। Let's know everything about him and his fraud. दर्शन प्रोडक्शन हमेशा से आपको बहुत वैल्यू देने की कोशिश करता रहा। इसके प्रूफ हमारी पुरानी वीडियोस जाके जरूर देखें। इस वीडियो में जो भी बोला गया कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरे प्रूफ्स को जरूर चेक करें। सुकेश सिर्फ 12th पास है, बेंगलोर से। उसके पापा एक छोटे से मैकेनिक थे और वो 17 की उम्र में अपना पहला फ्रॉड करता है। उसे साउथ की सारी लैंग्वेजेस आती है और हिंदी और इंग्लिश भी आती है। वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है और किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेना उसकी बहुत अच्छी खूबी है। 17 की उम्र में 2007 में जब उसे पता लगा कि उसकी फैमिली फ्रेंड की कोई जमीन बेंगलोर डेवलपमेंट सोसाइटी की अथॉरिटी के अंदर है, तो उसने उस फैमिली फ्रेंड को बोला कि मेरी वहां पे बहुत पहचान है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी जमीन वापस दिला दूं। फैमिली फ्रेंड इसकी बातों में आ गई और ये 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लेके भाग गया। इस समय ऐसे ही इसने बहुत सारे फ्रॉड किए थे और तब से ही इसके पास BMW, मर्सिडीज सब कुछ है जो इसको चाहिए और अच्छे डिजाइनर क्लोथ्स भी, इसका इसको बहुत शौक है। पहली बार पुलिस ने भी इसे तभी पकड़ा था। इसका गेम हमेशा से सेम रहा है। ये अपने आप को गवर्नमेंट के बहुत करीब बताता है, इसलिए लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। ये लोगों को झूठे वादे करता है, पैसे लेता है और उसके बाद फरार हो जाता है। जब ये पकड़ा गया तो इसके पास बहुत सारे ID कार्ड्स वगैरह निकले, लोकसभा और राज्यसभा के फेक ID कार्ड्स। फिर 2012 में कोची के एक साड़ी के ब्रांड ओनर को इसने बताया कि मैं कैटरीना कैफ को आपके इवेंट में बुला दूंगा, और ऐसा बोल के इसने 20 लाख रुपए ले लिए। और ऑफ कोर्स कोई कैटरीना वगैरह नहीं आई। इसका फिल्मी दुनिया से बहुत लगाव है और उस समय एक एक्ट्रेस थी लीना मारिया पॉल, जो एक मलयालम टीवी एक्ट्रेस थी और सुकेश को बहुत पसंद थी। खैर अब वो सुकेश के साथ जेल में, पर उस समय सुकेश ने उनसे बात करने के लिए अपने आप को सन टीवी का ओनर बताया और लीना को बोला कि मैं आपको लेके एक इतनी बड़ी मूवी बनाऊंगा जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, इसका बजट बहुत ज्यादा होगा। और इन सब चीजों को सुन के लीना इनकी बातों में आ गई। आपको तो पता ही है कि टीवी वालों को फिल्म में आने की कितनी चुल रहती है, उसी के कारण लीना इसकी बातों में फंस जाती है और अगले 2 साल बाद 2014 में इसके फ्रॉड बिजनेस में ही शामिल हो जाती है और इन लोग शादी भी कर लेते हैं। मतलब इसकी जो शादी हुई है वो भी एक फ्रॉड के चक्कर में ही हुई है। फिर दोनों मिलके ये काम करने लगते हैं। एक कंपनी जिसका नाम फ्यूचर टेक्निक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उससे ये लोग डील करते हैं। कहते हैं कि आपको एक 132 करोड़ का ऑर्डर दिलवाएंगे जो कर्नाटका सरकार के द्वारा आपको आएगा। आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो पूरे के पूरे कर्नाटका में यूज किए जाएंगे। ये भी इनकी बातों में आ जाता है और ऐसे ही बोल बोल के इन लोग एक 19 करोड़ की फंडिंग उनसे ले लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। आज तक उस कंपनी के एम्प्लॉय बैंक को लोन भर रहे हैं। उसके बाद 2017 आते तक एक सुकेश ने इतना बड़ा फ्रॉड किया कि आज तक वो उसके लिए जेल में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक जेल में है तो उसने जैकलीन वगैरह का और 200 करोड़ वाला फ्रॉड कैसे कर दिया, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तब सुकेश ने एक बहुत ही पावरफुल नेता के साथ एक 50 करोड़ का फ्रॉड किया था। AIADMK एक बहुत ही फेमस पार्टी थी जो जयललिता की थी और एक TTV दिनकरन नाम की बहुत ही पावरफुल नेता थे जिनको इस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। AIADMK करके जो पार्टी थी उसका एक 2 लीव्स का सिंबल था और बहुत ज्यादा बहस चलने लगी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने लगी कि इस चीज को, इस सिंबल को यूज कौन करेगा। इतनी ज्यादा खींचतान हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिंबल को सीज कर दिया। सुकेश सीधे गया TTV दिनकरन के पास और बोला कि मेरी इलेक्शन कमीशन में बहुत पहचान है, आपको ये सिंबल मिलना चाहिए, आपके हक का है, आप डिजर्व करते हो, मैं आपको जरूर दिला दूंगा। उसके लिए आपको मुझे बस 50 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने ऑफ कोर्स दे दिए और सुकेश वो लेके भी फरार हो गया। सुकेश ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाता था जो लोग बाहर जाके कंप्लेंट ना करें, जिनको अपनी इज्जत प्यारी हो, और इसलिए ऐसे पावरफुल नेता बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड करता था। पर TTV दिनकरन बहुत ही पावरफुल नेता थे और उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट भी कर दी। उसके बाद फाइनली सुकेश को जेल हो जाती है। 2017 से ही ये जेल में है और तब से ये जेल से ही ऑपरेट कर रहा है। 2019 में शिवेंद्र सिंह और मलवेंद्र सिंह करके 2 लोग तिहाड़ जेल में आते हैं। इन लोगों के ऊपर 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। जब इनके बारे में सुकेश को पता लगा तो सुकेश ने इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जेल के ऑफिसर से निकलवा ली। अब ये करना सुकेश के लिए बहुत इजी था
क्योंकि सारे जेल के ऑफिसर्स को ये रेगुलरली पैसे खिला रहा था। हर एक छोटी डिटेल जब सुकेश को पता लग गई तो इसने बहुत ही चालाकी से एक फ्रॉड प्लान किया। 2020 में पेंडेमिक था, पूरा देश बहुत बड़े संकट में था। ऐसे में शिवेंद्र सिंह की वाइफ के पास एक कॉल आता है। उनकी वाइफ का नाम है अदिति सिंह और एक लड़की अदिति से बोलती है कि इंडिया के लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार अभी आपसे बात करेंगे। और जब लॉ सेक्रेटरी उससे बात करता है तो बोलता है कि मैं पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से बात कर रहा हूँ। और जब अदिति ट्रू कॉलर में चेक करती है तो उसको यही लगता है कि पीएमओ से ही कॉल, क्योंकि सुकेश एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा था। फिर आगे के फोन कॉल्स में अदिति को समझाया गया कि अभी देश में बहुत बड़ा संकट है, इसलिए हम सारी चीजों को भूल रहे हैं। आपके पति को जेल से बाहर निकालना है क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया में कोरोना वैक्सीन को डिलीवर करना है और उसके लिए आपके पति की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके पति को उस कमेटी का हेड बनाना है। सब कुछ हो जाएगा, आप कुछ भी टेंशन मत लो। इवन आगे के कुछ कॉल्स में ये भी बोला गया कि आप जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोलना, अमित शाह बैठे और आपकी बात सुन रहे। फिर धीरे धीरे करके उनको पार्टी फंड में पैसे डोनेट करने के लिए बोला गया। पहली पेमेंट 20 करोड़ की थी और अगले 9 महीने में ऐसे 35 ट्रांजेक्शन हुए और कुल 200 करोड़ रुपए की पेमेंट अदिति के अकाउंट से सुकेश के अकाउंट में आई। अदिति बेचारी अपने गहने वगैरह सब गिरवी रख देती है, सुसाइड भी अटेम्प्ट करती है, क्योंकि जब भी वो थोड़ा थोड़ा कॉल अवॉइड करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये लोग पैसे ही मांगते रहते थे, तो उसको धमकियां वगैरह दी जाती थी। बोला जाता था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अदिति को इन सब बातों का बहुत स्ट्रेस हो गया था। देश के नाम पे पर्सनल थ्रेट्स देके, अलग अलग टैक्टिक्स का यूज करके अदिति से लगातार पैसे निकलवाते रहेंगे। ये सारी की सारी चीज चार्जशीट में साफ साफ लिखी हुई है। अदिति के हस्बैंड ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इसलिए ईडी की नजर इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे बनी हुई है। जैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चला कि इसके अकाउंट से बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो ईडी ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जैसे ही ईडी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी तो उसको पता लगा कि एक यूके बेस्ड नंबर है जो एयरटेल के इंडियन नंबर से कनेक्टेड है और जिसकी लोकेशन तिहाड़ जेल आ रही है। उस नंबर से बार बार अदिति की बात हो रही है। बाद में पता लगा कि ये कॉल सुकेश के जेल लॉकर से आ रहा था। जब वहां पे लोग पहुंचे तो दंग ही रह गए, क्योंकि 40 कैदियों के लिए जो वार्ड था उसमें सुकेश अकेला रह रहा था। सारे सीसीटीवी कैमरास के ऊपर या तो कोई टी शर्ट, बेडशीट ऐसा कुछ लगा दिया गया था और पूरे 81 जेल ऑफिसर्स को सुकेश मंथली सैलरी देता था। एक बार अदिति की मदद से ईडी उस आदमी को भी पकड़ लेती है जो सुकेश के पैसे लेने आ रहा था अदिति से। और बाद में पता चलता है कि सुकेश पैसों को एक जगह नहीं रखता, पूरे इंडिया में उसके नेटवर्क है, यहाँ वहाँ भेज देता है और एसेट्स खरीद लेता है, जैसे प्रॉपर्टी या बहुत महंगी कार, गोल्ड वगैरह, और ऐसे करके ब्लैक पैसों को वाइट भी कन्वर्ट करता जाता है। इतना सब पता लगने के बाद भी सुकेश का कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे का फ्रॉड करने के बाद जान की सजा तो होती नहीं, ज्यादा से ज्यादा जेल होती, और सुकेश तो पहले से ही जेल में था। सुकेश के चक्कर में 8 पुलिस वालों को और जेल जाना पड़ गया। जेल में सुकेश की बहुत अंदर तक सेटिंग, पैसे कलेक्ट करने के लिए जेल की गाड़ियां तक यूज हुई। सुकेश को पेशी के लिए कोर्ट कौन ले जाएगा, इसके लिए लोग लड़ते थे, क्योंकि जो कोर्ट लेके जाता था उसको बहुत पैसे खिलाता था सुकेश। 2021 में सुकेश की वाइफ भी तिहाड़ जेल में आ गई थी और ये रेगुलरली अपनी वाइफ से मिलता रहता। अब सुकेश को कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था, जिससे उसका बिजनेस में इम्पैक्ट ज्यादा पड़े, और बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस के चलते सुकेश ने पिंकी ईरानी को जैसे हायर ही कर लिया। पिंकी ईरानी का काम सिंपल था, सुकेश को वो अलग अलग बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिलाती थी और गिफ्ट्स डिलीवर करती थी। सुकेश ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को पटाने के लिए गिफ्ट वाले रास्ते को चूज किया। वो बड़े बड़े गिफ्ट देता था जिससे कोई ना कोई तो उससे फंसी जाए। इसके लिए इसने पिंकी ईरानी को भी करोड़ों रुपए दिए और पिंकी ईरानी की वजह से ही जैकलीन वाला बड़ा स्कैंडल हो पाया। 19 मई 2018 टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को सुकेश रीच करता है पिंकी ईरानी के थ्रू। पिंकी चाहत को तिहाड़ जेल में लेके आती और वहां पे जेल के अंदर सुकेश चाहत खन्ना को प्रपोज करता है, जबकि चाहत खन्ना के 2 बच्चे हैं। और आप सोचो कि ये सब जेल के अंदर हो रहा है। बाद में चाहत खन्ना ने बोला कि मुझे धोखे से जेल ले जाया गया किसी स्कूल का बोल के। सुकेश ने जानवी कपूर, भूमि, नोरा फतेही, सारा अली खान, जैकलीन सबको फंसाने की कोशिश की। 2021 की जनवरी में भूमि ने गिफ्ट लेने से साफ मना कर दिया। सारा अली खान सिर्फ चॉकलेट के लिए मान गई, तो सुकेश ने चॉकलेट के डिब्बे के साथ फ्रैंक मिलर की वॉच भी भेज दी, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपए। पर सारा ने इसे ज्यादा एंटरटेन नहीं किया
और सुकेश मूव हो गया दूसरी एक्ट्रेस पे। जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने एक आउटलेट की ओपनिंग में 18-19 लाख रुपए देके बुलाया और इन लोगों ने उसे भी गिफ्ट देने की कोशिश करी, पर उसने भी ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। फिर सुकेश की वाइफ नोरा फतेही को बुलाती है 13 लाख रुपए देके एक इवेंट, और इवेंट के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है सुकेश, उसकी वाइफ और नोरा फतेही के बीच में। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का एक ही मकसद था कि नोरा फतेही को कन्विंस किया जाए कि वो BMW गिफ्ट में लेने के लिए मान जाए। पहले तो नोरा थोड़ी मना करती है, पर उसके बाद मान जाती है। नोरा इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए वो अपने भाई बॉबी खान के नाम पे गाड़ी ले लेती है। इसके बाद सुकेश नोरा को पिंकी ईरानी और उसके भाई के थ्रू मैसेज पहुंचाता है कि अगर तुम सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो सुकेश तुम्हारी पूरी की पूरी करियर को फंड कर देगा। पर फिलहाल तो नोरा सुकेश के केस में एक विटनेस बन गई। जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट मुत्थई को जनवरी 2021 को एक कॉल आता है। कॉल में सामने से कोई बोलता है कि मुझे जैकलीन से बात करनी। मुत्थई इसको इग्नोर कर देता है। कुछ दिन बाद फिर से कॉल आता है और सामने से कोई बोलता है कि मैं शेखर रत्नावेला बोल रहा हूँ, मैं सन टीवी का ओनर हूँ और जय ललिता का भतीजा हूँ। इस बार कॉल में PMO भी लिखा रहता है और सुकेश फिर से वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था जो उसने पहले किया था। इस बार मुत्थई इस कॉल को बहुत सीरियसली लेता है और जैकलीन से फाइनली सुकेश की बात करा ही देता है। इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद जैकलीन और सुकेश के बीच में लगातार बातें चालू हो जाती है और सुकेश जैकलीन को रेगुलरली गिफ्ट्स भेजते रहता है। कुछ दिन बाद ये लोग चेन्नई में मिलने का डिसाइड करते हैं, तो सुकेश मुंबई चार्टर प्लेन भेजता है कि जैकलीन चेन्नई आ जाए और खुद भी चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है। ये जेल में अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बना देता है। इसने हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बन के कॉल भी करने की कोशिश की और बोला कि उसको बेल दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। खैर जज समझदार था, इसकी बातों में नहीं आया। ये पर्टिकुलर फोटोज जो आपने देखी होंगी जो बहुत वायरल है, ये इसी इंसिडेंट की है जब सुकेश और जैकलीन पहली बार मिले थे। पहली मुलाकात में सुकेश जैकलीन को 3 डिजाइनर बैग, शनेल, गुची के आउटफिट, लुई विटॉन के शूज, 2 जोड़ी डायमंड रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट देता है। सुकेश ने जैकलीन को यह भी बोला कि सुपर हीरो तो बहुत सारे, मैं तुमको सुपर हीरोइन बनाऊंगा, एक 500 करोड़ की बजट की फिल्म बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर। उनकी बहन, उनके भाई, उनके मम्मी पापा सबको सुकेश ने पैसे दिए, कभी लोन और कभी गिफ्ट बोल के। जब से जैकलीन सुकेश से मिली थी उसके बाद वो पूरे इंडिया में ट्रेवल करने के लिए यूज करती थी सिर्फ चार्टर प्लेन। सुकेश ने जैकलीन को 3 पर्शियन कैट दी जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी। एक 52 लाख का अरेबियन घोड़ा भी गिफ्ट दिया। इवन सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखा रहा था और उसने इसके लिए अद्वैत काला नाम के एक राइटर को 17 लाख रुपए भी दिए। कुछ समय बाद जैकलीन को सुकेश का सच पता चल जाता है और ईडी उनसे धीरे धीरे करके सवाल पूछती है, तो पहले जैकलीन अच्छे से नहीं बताती, उनको पता रहता है तब भी सुकेश की सच्चाई छुपाती है और उसके बाद ईडी को वो धीरे धीरे करके सब सच बताती है जब ईडी फोर्स जनरेट करती है। क्योंकि जैकलीन को सुकेश की सच्चाई पता चल गई थी तब भी वो ईडी से छुपा रही थी और अब वो इस केस में एक विटनेस नहीं है बल्कि एक अक्यूज बन गई। वैसे अब ये सारे गिफ्ट जो सुकेश ने अलग अलग एक्टर्स को दिए थे ये सब ईडी ने जब्त कर लिए, क्योंकि जिन जिन से सुकेश ने फ्रॉड किया उनको पैसे वापस भी करने। और अभी वो आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। उसने केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाया है कि 50 करोड़ रुपए केजरीवाल ने रिश्वत ली थी। जो भी वो लेटर लिख रहा है वो तुरंत मीडिया के सामने आ जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। अब आगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।